नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की जो है चर्चाओं के बीच अब पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग भी जो है अब जोर पकड़ रही है। अब 8वें वेतन आयोग में पेंशन के नियमों में क्या बदलाव होंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले पेंशन के नियमों में होने वाले बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मामला किसका था और सरकार को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको भी करेंगे डिकोड। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की लड़ाई भी जो है वो बनता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने पेंशन को अधिक जो है लिबरल बनाने के लिए, यानी उदार बनाने, उम्र के साथ उसमें बढ़ोतरी करने और गारंटीड पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई। प्रवीण सर, अब ये कौन सी नई जो है वो डिमांड आ गई है? पहले तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, बस इस कहानी को कवर करते करते एक बार बीच में आई थी ये बात, कहा गया था कि 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं, 20 साल के बाद, यानी कहा गया था कि 80 वर्ष से ऊपर अगर हो जा रहे हैं तो वहां जो है चेंज जो है मूल चूल जो है चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अब तो बात आ गई है कि छोड़िए 20 साल, 60 नहीं, उसके बाद लगता है शायद 65 साल के बाद से ही कहा जा रहा है कि जो है हर 5 साल। जी, क्या है कहानी? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल, हर 5 साल में एक तो 5% की एडिशनल जो पेंशन है वो देने की एक बड़ी डिमांड सामने आई है, जिसमें 65 साल की अगर उम्र है तो आपको 70% सैलरी मिलनी चाहिए, आपकी जो लास्ट राउंड सैलरी थी उसके हिसाब से। और अगर आप 75 साल के हैं तो 80%, और इस तरह से हर 5 साल बाद 5% का इजाफा की बात की है। और बड़ी बात यह कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होकर 90 वर्ष की आयु पर पहुंचे तो उसकी जो लास्ट राउंड सैलरी है उसके बराबर सैलरी, यानी 100% जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए। एक तो बड़ी बात यह है जो आपने बताई। दूसरी बड़ी बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात विशाल ये है कि अब तक जो एक चर्चा चल रही थी, जो डिमांड थी कि साहब 50% जो पेंशन है आपकी, लास्ट जो आपकी सैलरी रही उसका, वो देने की गारंटी की मांग की गई थी सरकार से। लेकिन अब इसको भी बढ़ा दिया गया है। अब इसमें 2 बातें कही गई। एक ये कहा गया कि या तो आप जो आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसका 67% दीजिए, 67% दीजिए, या फिर आप जो आपकी 10 महीने की एवरेज सैलरी है जी उसके बराबर आप जो है उसका औसत जो है उसका आप भुगतान जो है वो बतौर पेंशन कीजिए। इनमें से जो भी ज़्यादा हो, या तो 67% या फिर 10 महीने की, पिछले 10 महीने की रिटायरमेंट से ठीक पहले की जो सैलरी का एवरेज निकल कर आए वो आप बतौर पेंशन दीजिए। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मांगे कर्मचारियों की तरफ से यहाँ की गई हैं। चलिए, अभी प्रवीण सर की बात को और आसान भाषा में हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन मान लीजिए 1 लाख था तो 65 वर्ष की उम्र पर पेंशन हो जाएगा 70,000, 70 वर्ष की उम्र पर हो जाएगा 75,000, 75 वर्ष की उम्र पर हो जाएगा 80,000, और 80 वर्ष पर 85,000 और 85 वर्ष पर 90,000। और जैसा कि प्रवीण सर ने कहा कि जैसे आप 90 पार कर गए तो सीधे आपका जो पेंशन है वो डबल हो जाएगा। 90 पर आप चले गए तो 1 लाख और जुड़ जाएगा, यानी 2 लाख रुपए की आपको पेंशन मिल जाएगी। रही है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में से भी जो है विकल्प, यानी जो ऑप्शन है वो चुनने की आजादी की बात भी सामने आ रही है। जैसा कि अभी हम लोग जहां तक जानते हैं 2000 के बाद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिर जो है ओपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। 2004 से पहले वाले को ओपीएस है, 2004 के बाद वाले को एनपीएस। और अभी जो तत्काल जो सरकार ने जो बनाया कि बहुत अच्छा, ना ओपीएस ना एनपीएस, सबसे अच्छा जो गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन में वृद्धि और तमाम ल्यूक्रेटिव फायदों के साथ सरकार ने यूपीएस को लॉन्च किया। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि इसको आगे कंटिन्यू किया नहीं गया है। 1,22,000 लोगों के नहीं ऑप्ट किया था यूपीएस को। लेकिन ये ऑप्शन बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सर, कि स्विच मॉडल, मुझे जो पसंद है, मुझे जो चुनने की आज़ादी है, यानी मुझे ओपीएस अच्छा लग रहा है तो मैं ओपीएस चुन लूँ, एनपीएस अच्छा लग रहा है तो एनपीएस चुन लूँ, यूपीएस अच्छा लग रहा है तो यूपीएस चुन लूँ। क्या है ये खबर, इसको भी समझिए। नहीं, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि 3 विकल्प का हिसाब चलेगा नहीं। अगर सरकार लेकर आएगी, मान लीजिए इन एनी केस, जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि सरकार इसको लेकर आएगी वापस पुरानी पेंशन को, लेकिन अगर पुरानी पेंशन सरकार लेकर आती है तो कर्मचारियों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो फिर यूपीएस या एनपीएस को चुनेगा। और सरकार के लिए भी मुफीद फिर ये होगा कि वो साहब एनपीएस या यूपीएस क्यों चलाए, उनके लिए फंड मैनेजर बिठाना, उनके लिए पूरी व्यवस्था करनी है, उसके कैलकुलेशन है, उसका अलग हिसाब, कौन कर्मचारी किस स्कीम में है।
ये गड़बड़ झाला फिर मुझे लगता है। अगर मान लीजिए मांग आ रही है तो फिर मांग पूरी तरह से, और जो ज़्यादातर कर्मचारी संगठन है जो डिमांड कर रहे हैं वो इसी बात की कर रहे हैं कि साहब ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, आप केवल पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाकर रख दीजिए जो कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जिसमें कर्मचारी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सरकार की तरफ से आपका पूरा फंड किया जा रहा है, सरकार अपने खजाने से उठाकर आपको पेंशन देगी। नमस्कार दोस्तों, तो मनी 9 की इस रिपोर्ट में आपने पेंशन से संबंधित मुद्दों पे जो उन्होंने चर्चा की है वो सुनी। आज के टाइम पे पेंशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है। वह कई जगहों, स्टेट और राज्यों में भ्रमण कर चुके हैं, कंसल्टेशन मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो उम्मीद है वो बढ़ रही है। अब क्या फोकस क्या है, सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी हमारा फोकस नहीं रह गया। रिटायरमेंट के बाद हमारी आर्थिक सुरक्षा और गारंटीड पेंशन सिस्टम, जिसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हो रहे हैं कि हमें गारंटीड चाहिए, इतने साल हम सरकारी नौकरी में अपना दे देते हैं, तो उसके बाद भी अगर हमें गारंटीड पेंशन नहीं मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पेंशन में एक बड़ा बदलाव जो प्रस्तावित किया गया है बाकी संगठनों द्वारा, और सारे एम्प्लॉयज़ इसमें सहमति दिखाते हैं अपनी, वो है एज बेस्ड पेंशन इंक्रीज, कि 65 साल पे 70% पेंशन होनी चाहिए और हर 5 साल पे 5% की वृद्धि होनी चाहिए हमारी पेंशन में। जैसे 75 साल पे 80%, 85 साल पे 90%, और 90 साल अगर आप जीते हैं तो 100% पूरी अंतिम सैलरी आपको मिलनी चाहिए। हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन की मांग की जा रही है। ये मांग काफ़ी बड़ी मांग है और काफ़ी हित वाली मांग है, हमारे हित में है। तो इसमें वही है, मिनिमम पेंशन गारंटीड क्या है, हम क्या सुझाव क्या दिए गए हैं। अभी आपने सुना होगा एनपीएस लागू किया गया 2004 के बाद से। उसके बाद अभी यूपीएस आया है जिसको सिर्फ 1.2 लाखों लोगों ने अपनाया, उसके अलावा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के कारण क्या थे वो भी मैं अभी बताता हूँ। तो विकल्प क्या है, लास्ट सैलरी का 67% दे दो आप, या लास्ट 10 मंथ में जो एवरेज सैलरी है उसका 100%। इनमें से जो ज़्यादा है वो पेंशन में मिनिमम गारंटीड पेंशन हमें मिलनी चाहिए, ये डिमांड रखी गई है। अब क्या है पूरा मामला, ये यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस की हम बात करें, ओपीएस के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, 2004 के बाद इसे बंद कर दिया गया है। तो क्या है, स्विच ऑप्शन की मांग भी की जा रही है कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में एक आज़ादी होनी चाहिए चुनने की। लेकिन अगर ओपीएस वापस आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो बाकी स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक सरकारी एम्प्लॉय शायद ही इन दोनों पे जाएगा। जैसे कि आपने देखा यूपीएस का जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत हाई है, उसके कारण भी बहुत सारे हैं। क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट किया है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन स्पष्ट नहीं है। वीआरएस जो है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद पेंशन में दिक्कत है। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 25 साल है, 20 साल से भी बढ़ा दिया गया है, और ओपीएस जितनी सुरक्षा नहीं है, और आपको खुद कंट्रीब्यूट भी करना है ना। तो इस वजह से यूपीएस का जो था बहुत ही कम, 1.22 लाख लोगों ने अपनाया है, जो कि बहुत ही छोटी संख्या है ना। तो ये चीजें भी हैं। अब एनपीएस में क्या है, संभावित बदलाव हो रहे हैं, अपकमिंग रिफॉर्म्स क्या आ रहे हैं। सरकार विचार कर रही है कि 50% गारंटीड पेंशन उसी में दे दे, क्योंकि यूपीएस तो पिकअप हुआ नहीं। तो या तो यूपीएस में कुछ और जो भी कमियां रहेगी उन्हें दूर करें, या फिर एनपीएस में मॉडिफिकेशन करें। क्या मॉडिफिकेशन की 50% गारंटीड पेंशन दें, डियरेंस अलाउंस उसमें जोड़ें, क्योंकि अभी एनपीएस में कैसा है, आपको एक बार में लमसम अमाउंट मिल जाएगा और 60% आपके एन्युइटीज में चले जाएंगे। ये एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। और ओपीएस जैसे बेनिफिट अगर आ जाए, एक हाइब्रिड मॉडल, ये मॉडिफाइड एनपीएस ये ज़्यादा संभावित है आने की। ओपीएस आने में जैसे कि सरकार यूपीएस लेके आई, तो उससे क्लियर हो रहा है कि इसके लिए तो राजी नहीं है सरकार। तो आप इस वीडियो में बताइए कि आप किस पेंशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ओपीएस को, एनपीएस को या यूपीएस को। कमेंट सेक्शन में सिंपल लिख दीजिए। अगर आप ओपीएस सपोर्ट करते तो ओपीएस, एनपीएस सपोर्ट करते तो एनपीएस, एंड यूपीएस सपोर्ट करते हैं यूपीएस। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी धन्यवाद।